बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, तौहीन अदालत किसने की है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। सियासी माहौल बहुत गर्म, इसके ऊपर हम बात करेंगे। डील नहीं हो रही, ढील नहीं हो रही, इस पर हम बात करेंगे। मिसाक़ जमहूरियत कहाँ चला गया, सियासी इंतकाम, दोनों तरफ से आवाज़ें जो है वो ये वाली आ रही हैं। और लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसमें दावा था 20 लाख लोगों का, अब 40 लाख लोग लाने का जो है वो दावा किया गया। मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने की बातें की जा रही हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आमिर हक वानी साहब सीनियर तेज़ेकार हमारा साथ दे रहे हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शहजाद फारूकी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं। फारूकी साहब आपका शुक्रिया। जवाद फैज़ साहब सीनियर एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं। फैज़ साहब आपका शुक्रिया। मैं आमिर भाई आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि क्या दोनों तरफ से तौहीन अदालत हुई? एक तरफ कहा गया कि सियासी बयानात ना दिए जाएँ और उस पर सियासत की गई, और दूसरी जानिब जो मिनो अमल करना था फैसले पे वो नहीं हुआ हुकूमत की जानिब से। देखिए, जहाँ तक मतलब मैं अपनी जाती राय बयान कर रहा हूँ। मेरी जाती राय में हुकूमत ने ज्यादती की है इसमें। खान साहब को अस्पताल में वहां ले जाना चाहिए था, और मुझे समझ नहीं आई कि पैनिक क्यों हुए। मतलब आपने महसूस किया, आपने सब चीजों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, वहां बैठे हैं आप, तो ये घबराई हुई हुकूमत नजर आई मुस्लिम लीग नून की। मतलब उसमें क्या, मतलब अगर शफा अस्पताल में खान साहब को, इमरान खान को दिखा दिया जाता या उनको एडमिट कर दिया जाता एक दो तीन दिन के लिए, तो उसमें कौन सी क्या जन्नत क्या हो जाना था? कुछ भी नहीं होना था। तो बेसिकली तो और देखे ना, ये अजीब गरीब रवैया था कि डॉक्टर फैसल सुल्तान को शफा अस्पताल पहुंचा दिया गया, और वो उज़्मा खान साहबा को वो उनको वहां ले गए प्रेम जाके। भाई डॉक्टर फैसल को भी ले जाते, वो उनकी फैमिली डॉक्टर थे, ज़ाहिर है वहाँ पे उनके ब्लड सैंपल लिए गए, खान साहब को टेस्ट लिए गए कि अपने फैमिली एक डॉक्टर से जो बताता था, जिसका इत्मीनान होता है उसके पे, वो अगर जो पेशेंट है वो उससे अगर बात करेगा तो तसल्ली हो जाएगी उसे। और वो उन डॉक्टरों से जिन्होंने सैंपल वगैरह लिए थे उनसे बात कर लेते, एक सारा कुछ जरा शफाफ हो जाता ना, क्रिस्टल तरीके से हो जाता। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो सीधी सीधी हुकूमत पे बनती है, क्योंकि जो उन्होंने किया है उसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने नजरसानी की, अगर वो नजरसानी की दरखास्त उनकी उससे मंजूर हो जाती या चीजें हो जाती, अगर अदालत क्लियर करती, तो तब उनको एक अलग जवाब था। अब उनको मानना चाहिए था। अब उन्होंने किया भी है और अधूरे अंदाज में किया है, और बहुत ही तशना और मतलब अफसोसनाक किया। तो बाकी फिर उस पर तो हुकूमत ने तहरीक इंसाफ ने एहतजाज तो कुछ करना था। मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कंटेम्प्ट, क्योंकि इससे पहले उन्होंने निस्बतन मैच्योर मुजाहरा किया है। मतलब बैरिस्टर गौर ने खास तौर पे और सलमान अकबर राजा ने, उन दोनों ने स्टेटमेंट्स दी कि कारकुन भी ना आए और इसको खान साहब की सेहत को पॉलिटिक्स का निशाना ना बनाया जाए। अगर कुछ उनके व्लॉगर द्वारा पीटीआई के वो बेमहार है, बिल्कुल ना बेलगाम है, खासतौर जो बाहर बैठे हैं वो कुछ भी बोलते रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन ऑफिशियल ज़ाहिर पार्टी की तो ऑफिशियल देखा जाता है ना क्या स्टांस है, पार्टी के चेयरमैन क्या कह रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल क्या कह रहे हैं, या बाकी लोग क्या कह रहे हैं, उन्होंने निस्बतन बेहतर था। पता ये एक अच्छा मौका था समा, मेरे ख्याल में अच्छा मौका था जिससे सियासी टेम्परेचर कम हो सकता था। उससे अगर खुश असलूबी से और उसे अगर मतलब एक अच्छा मतलब एक जेस्चर देती गवर्नमेंट, तो मेरा ख्याल है चीजें ऐसे बेहतर होती है। उसको उन्होंने ज़ाया किया, एक अच्छा मौका ज़ाया किया, खाम की टेंशन बढ़ाई है। बिल्कुल मुझे ये लगता है। बिल्कुल सही है फारूकी साहब। जो मौक़िफ़ हुकूमत का है, कल तक ये कहा जा रहा था कि जी अमन व अमान का ख़तरा, लोगों को इकट्ठा होने से मना किया गया, इस हवाले से हमने जो है वो एहतियात बरती। फिर आज जो है वो इस पर कहा जा रहा है कि ये कोई प्रेसिडेंट सेट हो जाता अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते, सरकारी अस्पताल में लेके जाना चाहिए था, तो हमने उस प्रेसिडेंट को सेट होने से बचाया है। सर, क्या इस मामले को इसी तरीके से हैंडल होना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा। और आमिर भाई ने अपनी वजाहत दे दी कि मैं अपनी ज़ाती राय पेश करता हूँ। तो मैं शहजाद फारूकी जो है वो अवाम की राय आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि आमिर भाई तो अपनी राय सामने रख के तो वो तो बरियो ज़िम्मा हो गए। गुजारिश ये है कि ये जो अभी बात कर रहे थे ना आपके, वो डॉक्टर साहब को उधर बिठा दिया और खुद उनको पिम्स ले गए, तो मुझे याद आया कॉलेज के दौर में ना हम दोस्त जो थे वो अमेरिकन सिस्टम पर कढ़ाई गोश्त खाने का उस वक्त बड़ा ट्रेंड होता था, तो वो खाने के लिए हम जाते थे। और अमेरिकन सिस्टम से मुराद बाई दी ये है कि अपने अपने हिस्से के पैसे डालेंगे, हम सब वैसे सारे जानते हैं। तो अब उसमें कोई एक आदमी ऐसा होता था जो पैसे तो थोड़े डालता था लेकिन कढ़ाई ज्यादा खा लेता था, या हमें पसंद नहीं था कि वो हमारे साथ उस मुहिम में शरीक हो, तो हम उसको कहते थे यार तू फलां दुकान पे पहुंच, हम आते हैं। अब वो बेचारा उधर बैठ के इंतजार करता रहता था, हम बाकी दोस्त जो है वो कहीं और बैठ के वो कढ़ाई खा लेते थे, और उसको कहते थे यार वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, या वो रास्ते में इसके मामे का फोन आ गया तो ये हो गया। तो गवर्नमेंट की जो हरकतों तकनात हैं वो तो इस तरह लगता है जैसे कि गवर्नमेंट के कोई कॉलेज के कोई लड़के हैं
जो हुकूमत चला रहे हैं। इस तरह से हुकूमतें नहीं चला करती। हुकूमत को बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ता है, सोबर होकर सोबरनेस दिखानी पड़ती है, और आपके पास देने को बहुत कुछ होता है। जो अपोजिशन में हो या पहले ही मरा मुका हो, उसके पास तो आपको ऑफर करने के लिए या देने के लिए भी कुछ भी नहीं है। इस सारे कजिए में प्रॉब्लम ये है उसामा के हमारे यहाँ सियासत में हकायक से ज्यादा परसेप्शन, तासुर की बड़ी अहमियत है। अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जिस तरह से ये फैसला आया अदालत की तरफ से, तो लगता ये है कि हुकूमत ज़हनी तौर पर इसके लिए आमादा नहीं थी। उसके ऊपर जो हड़बूंग में उन्होंने अपना तासुर दिया और जिस तरह से उन्होंने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, और कुछ लोग कह रहे थे कि हम अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं। अच्छा, अब उनको ये लग रहा था कि हमारी मर्जी से ही हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे जैसे लोग होते हैं जो बहुत सारी चीजों को ऐसे ही अंडरस्टैंड करते हैं कि यार ये उधर से इशारा हुआ होगा तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपोजिशन के साथ मिले हैं, वरना मौलाना तो कभी गीली जगह पे पाँव ही नहीं रखते। तो इस तरह की जो परसेप्शन है वो बन गई कि मौलाना साहब उधर चले गए, इधर जो है अदालत ने हुक्म दे दिया, तो उनको लगा, तो ये तो लगता है कि ये तो वही जो तारीख है वो अपने आप को दोहरा रही है। जिस तरह से इमरान खान को फारिग करना मकसूद था, तो पहले नवाज शरीफ को निकाला, किस तरह से उनको भेजा गया, पहले हॉस्पिटल भेजा, फिर वहां से बाहर भेज दिया। तो वो लग ये रहा था कि शायद हमारी छुट्टी होने जा रही है, तो उस तासर को खत्म करने के लिए ये जरूरी था कि वो इसका कोई काउंटर कर दे। अब अल्लाह जाने वो इस तासर को किस हद तक दूर करने में कामयाब हुए हैं कि उन्होंने ये जो अफरा तफरी में ये सारा काम किया, उनके हार्ट के टेस्ट उस तरह से नहीं हो पाए। माफ कीजिएगा, पिम्स हॉस्पिटल की जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी वगैरह के लिए जो मशीनें हैं, उनके हवाले से एक प्रेस रिलीज है जो ये बताती है कि वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। अच्छा, वजीर आजम को कैसे पता चला? यहाँ तो दुनिया भर के जो हमारे पब्लिक जो हॉस्पिटल हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में चलते हैं, उनकी मशीनों का तो यही आलम होता है, चाहे वो पिम्स हो तो चाहे वो कोई भी हो। तो ये प्राइम मिनिस्टर तक ये बात कैसे पहुंची और उन्होंने नोटिस क्यों लिया? तो अगर आप डॉट कनेक्ट करें तो वो यूं लगेगा कि इमरान खान को उस दिन कोशिश की गई होगी, तो उस वक्त पता चला कि पिम्स में तो इसका बंदोबस्त नहीं है, तो आंख में इंजेक्शन लगा के उन्होंने मतलब काम चालू किया और फिलहाल वापस भेज दिया। ये फेस सेविंग की एक कोशिश की गवर्नमेंट ने कि एक तरह से अदालती हुक्म पर अमल हो भी जाए और ना भी हो। लेकिन अदालती हुक्म बड़ा कैटेगोरिकली था कि अगली तारीख तक आपने इसको एडमिट रखना है और हमें इसकी पूरी आपने मेडिकल रिपोर्ट्स देनी है। अगर वो टेस्ट हुए ही नहीं, जिनकी वजह से बानी को सेहत के हवाले से जो खदशात लाहक थे वो अगर दूर नहीं हुए, तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि हम हॉस्पिटल लेकर ही क्यों गए। वहां पे पिम्स में तो रूटीन से जो इंजेक्शन आंख में लग रहा था, जो आंख का ट्रीटमेंट चल रहा था, वो तो पहले भी चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो इसका मतलब है हमारी नजर में कोई अहमियत नहीं रखता कि इसका तफसीली चेकअप करो। वो जो कहते हैं कि एंजाइटी है, या वो जो कहते हैं नब्ज ठीक नहीं है और इसमें ज़हनी तनाव है, चूंकि कैद तन्हाई है तो उसकी वजह से वगैरह वगैरह, तो आपने उनमें से किसी भी शिकायत को एड्रेस नहीं किया, ना डॉक्टरों को करने दिया, आपने उनको वापस भेज दिया। तो आप वो पंजाबी का एक मुहावरा है, गोंगलुआ तो मिट्टी लाना। तो हुकूमत ने एक तरह से गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ी है और कोशिश की है कि अदालत हमसे नाराज ना हो या हम कहें कि हम लेकर। हालांकि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, उस दिन बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे ये मुंतकिली नहीं हो रही, ये कितने बजे होगी, कब होगी। मैंने कहा यार मेरा ज्ञान ये बताता है कि ये 12 बजे तक तो नहीं करेंगे रात के, सिर्फ ये तासर देने के लिए कि हम इतने भी मजबूर महज नहीं है कि आपने कह दिया 2 दिन तो हम 2 दिन मान लेंगे। हम 2 दिन और 1 घंटे बाद जाके दाखिल कराएंगे ताकि पता लगे कि हम खुद मुख्तार एक हुकूमत है और हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। बिल्कुल तो सही बात हुई 12:30 पौने 1 बजे के करीब गुलगुला मचा और हमने सुबह 4-5 बजे उनको वापस भेज दिया। तो ऐसे में ये कहना कि ऐसा ही होना चाहिए था, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। हुकूमत को सोबरनेस का मुजाहरा करते हुए उनको मौका देना चाहिए था कि वो अपना इलाज करवाते। और ये याद रखिए कि हमारे यहाँ ये जो वक्त का पहिया है वो बड़ी जल्दी फिरता है, और जो आज के हुक्मरान हैं अगर खुदा न खास्ता उनको कल को फिर इस तरह का कोई दिन देखना पड़ा तो फिर बड़ी मुश्किल किस्म की और बड़ी सख्त किस्म की मिसालें वो कायम कर रहे हैं,
जी हमें याद रखना चाहिए कि इस तरह के हालात में फिर आप दूसरों से शिकायत भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। जवाद फैजी साहब, आप भी समझते हैं कि हुकूमत घबराई हुई, बौखलाई हुई थी, और क्या पीटीआई के मामले में हुकूमत नॉन इश्यूज को अपने लिए इशू बना लेती है? यार उसामा, मैंने दोनों दोस्तों की, दोनों भाइयों की बात सुनी है, बहुत खूबसूरत बात करते हैं, नपी तुली बात करते हैं, लेकिन मुझे तो इस सारी चीज में दो चीजें बड़ी अहम नजर आ रही हैं। जी, क्या बयानिया था कि बहनें रो रही हैं, भाई खुदा ना खास्ता मरने वाला है, उसके दिल की धड़कनें मजदूद हो रही हैं, उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है और हरारत ऊपर नीचे जा रही है, उसकी आंख की बीनाई जो है वो 85% खत्म हो चुकी है, उसको नजर कुछ आ नहीं रहा, सिर्फ उसको जो है उनकी अहलिया मिल रही हैं, उसमें नजर की जरूरत भी नहीं होती। लिहाजा ये सारी वो चीजें जो मैं देख देख के, और फिर ऐसा बयानिया जो बैरून मुल्क बना, इंटरनेशनली बना, यहाँ पे बना, और फिर एक आध जज ऐसा निकल आया जो माजी में भी निकल रहा आता है कि उन्होंने जज्बाती फैसला दे दिया, जो लिख के दिया पीटीआई वालों ने उस पर अमल कर दिया गया। अब वो ट्रैप किसके लिए है, क्यों कर है, कैसे है, उसकी आगे जाके तफसील दोस्तों ने बता भी दी है। उस फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि फैमिली इतनी कदर, इस कदर परेशान है, मुस्तरब है, बहनें बेचैन है भाई को मिलने के लिए, उसको देखने के लिए, उसकी सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा उनके यहाँ मामलात हैं। उनके बच्चे जो इंटरनेशनल मीडिया पे कासिम और सुलेमान, मैं बेटी का जिक्र नहीं करता, लेकिन उनके बच्चे इंटरनेशनल मीडिया पे ये कहते हैं कि हमारे बाप को हेपेटाइटिस सी और बी और पता नहीं डी भी हो सकता है। वैसे खान साहब जहां तक गए थे वो मेरा जेड तक भी हो सकता है उनको कोई ना कोई, लेकिन वो सारी बातें हमने सुनी, जज्बाती हो गए, आंखें अश्कबार हो गई, माएँ रोने लग गई, बाप बच्चे छोड़ गए, ये सारा कुछ हमने देख लिया इसी पाकिस्तान में। फिर अचानक एक बेंच ऐसा उठता है जो कह देता है कि ओए जो ये कह रही हैं उस पे मन्नो अन तस्लीम किया जाए और अल शिफा हॉस्पिटल में उनको ले जाया जाए। अब ये जो मुंतकली की बात है ना, ये कोई अगर सियाना रिपोर्टर हो रहा तो वो इंतकाल है तो रजिस्ट्री भी होता है और वो इंतकाल तो प्लॉट का भी होता है। लिहाजा मुंतकली को उस तरह ले जाना कि बस जी अपने शिफा इंटरनेशनल, अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के फ्ला फ्लोर पे रखा जाएगा, वहाँ पे हूरों की शक्ल में नर्सें भी पेश की जाएंगी और डॉक्टर भी ऐसे ही मिलेंगे क्योंकि इंजेक्शन लगना है। लिहाजा ये सारी चीजें कह देने से मामला कानून से आंखें चुराने का मौका नहीं देता। अगर किसी अदालत ने ये कहा है कि ठीक है बहनों को फैमिली को मिलने की इजाजत है और मामलात को समझने की इजाजत है, बोर्ड भी बनना चाहिए, और जो प्ली ली गई, जो कहा गया, जो दरखास्त की गई कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जाया जाए, उसके बारे में कह दिया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं आज भी 35 साल बाद अपने आप को रिपोर्टर समझते हुए, मैं जब ये फैसला आया मैं तब भी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने खड़ा था। अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन नहीं खड़ा था जब ये कहा जा रहा था कि वो शिफा इंटरनेशनल में चले गए। वहां पे सारे ब्लॉगर्स, सारे जो ब्लॉगर्स, सारे यूट्यूबर्स, सारा मीडिया, सारे एंकर्स वो खड़े थे और उनका दावा ये है, दावा था, दावा रहेगा, हमसे पहले कोई सच्ची खबर नहीं दे सकता। लेकिन सारी खबरें झूठी साबित हुई, सारे रूहानी मसाइल और जराए नाकाम साबित हुए, सारे मुअक्कल फारग हो गए कि जी वहां पे तो इमरान खान गया ही नहीं। लिहाजा ये जो हम बेपरखी उड़ाने लग जाते हैं ना कि हुकूमत ने, मैं हुकूमत की, मैं पीटीआई की किसी भी लेवल पे नहीं जा रहा। मैं तो ब्रादरम अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले बैठा था और मैंने उसमें ये बात भी कही थी और उनका ये कहना था कि यार आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे तो आगे बातें चलेंगी ना। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट में आगे जंग नजर आ रही है और एक तैयब बलोच ने वहां जुमला कह दिया कि एक आध जज का इस्तीफा भी नजर आ रहा है। वो जो गुड टू सी यू कहने वाले हैं, ये फिर से क्यों? जब बहनें जब मातम कर रही थी, सूरा यासीन का विर्द कर रही थी, उन्हीं में से एक डॉक्टर नामी खातून जो उनकी हमशीरा है, मेरे लिए भी काबिल एहतराम है, मेरी भी बड़ी बहनों जैसी हैं, अगर वो आके सामने कहती हैं कि ही इज फिट एंड फाइन और ब्लड प्रेशर इज वेरी क्लियर और सेहतमंदाना और पल्स तो बिल्कुल फिट है
और आंख का मसला हल हो गया है। अब मैं बहन पे जाना है या साबिक साले जैक गोल्डस्मिथ पे जाना है, जिसने एक ट्वीट किया और बरतानिया की हुकूमत को वो कह रहा है कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के मामले पे बरतानिया को इस पे अमल दखल देना चाहिए। यहाँ पे एक एंकर हैं जियो न्यूज के, मेरे लिए बड़े भाइयों की तरह हैं, मगर उनसे इख्तलाफ हो सकता है। वो एंटी टीवी पे बैठ के, इंडियन चैनल पे बैठ के कह रहे कि नहीं, उज़मा खान को नहीं पता, मैनू पता है, जो अंदर थी उसको नहीं पता। फिर मैं यहाँ देखता हूँ वो, मैंने जैसे पहले अर्ज कर दिया, एक व्लॉगर कहता है इमरान खान फौत हो गए, अल्लाह ना करे, अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हाँ जी, वो बड़ा उस पे बड़ा बोलचाल आया पूरा जी। लेकिन मसला ये है कि अल्लाह ताला खान साहब को मौका दे, जेल में मिलते रहे यार। रियायत तन्हाई कहाँ रहेगी? 84 दफा अब तक तो उनकी अहलिया उनको मिल चुकी हैं, किन्नी को तन्हाई चाहिए और किन्ना को मुलाकात चाहिए इस उम्र में। लेकिन उसके बावजूद वो सारी बातें, और फिर मैं उस दिन देख रहा हूँ कि यहाँ पे खड़े हो गए, किसी उस साफी को पता नहीं चला जो आज भी ये कह रहा है आफ्टर उज़मा खान और आफ्टर उज़मा खान रिमार्क्स एंड स्टेटमेंट और फैसल सुल्तान की स्टेटमेंट के बाद वो अब भी ये कह रहा है नहीं, कम चुप के रखो इंटरनेशनल मीडिया पे, क्योंकि इमरान खान की तबीयत खराब है। यार बहन ज्यादा दुश्मन है, किस चीज का बदले ले रहे हैं सारे? और अगर फैमिली के हवाले से अदालत ने सबसे पहले कहा है फैमिली को मिलने दिया जाए, फैमिली मामलात उठाएगी, फैमिली खर्चा उठाएगी। फैमिली की एक बहन ने खर्चा उठाने के नाम पे कहां से पैसे भी मांगने शुरू कर दिए। एक बहन ने उसी बहन को नॉकआउट कर दिया कि नहीं, वो तो हट्टा कट्टा है, वो तो माशाल्लाह फिट है। अब ये सारे मामलात बेचने के मीडिया को और कोई काम है शायद कोई नहीं, क्योंकि चज दी गल तो कोई आ कोई नहीं रही और हम उस पर खेल ही नहीं रहे, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। व्लॉगर्स को मौका दे रहे हैं। जो मीडियम है, सोशल मीडियम, हमने उसको मीडिया का नाम दे दिया है। पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों में पहले मीडिया जो स्कॉलर्स थे उनकी मीटिंग हुई कि आपने सोशल मीडिया नहीं कहना, सोशल मीडियम कहना है। ये मीडिया है ही नहीं, मीडिया की तौहीन है। और माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह, सुप्रीम कोर्ट हो, सियासतदान हो, पार्लियामेंट हो, बड़े घर वाले हो, छोटे बूटों वाले हो, सारे सोशल मीडियम के चक्रों में खेले जा रहे हैं और किसी को समझ ही नहीं आ रही। लिहाजा ये वो बातें हैं जो आज भी हम मुबहम सतह पे खड़े हैं और दोराहे पर खड़ा हूँ, सोचता हूँ किस तरफ जाऊं, तो समझ ही कोई नहीं आ रही कि ये सच है, वो सच है। हमने घरों के अंदर शैतान इतना पाल लिया है, पॉजिटिविटी लेना छोड़ दी है। लिहाजा ये सारी बातें मैं करता चला जाऊंगा, मेरे बाकी दोस्त परेशान होंगे, मगर मैं एक जुमला जरूर कहूंगा, आइन और कानून का रास्ता बहरहाल देखना होगा और आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में आपको नित नए, और मैं तौहीन तो नहीं करवाना चाहता, ना अपनी करवाना चाहता हूँ जजेस से कि वो मेरी तौहीन करें कि मैं दौलत शाह का चूहा नहीं हूँ। कोई जज मुझे ये समझे कि मैं जो वो कहेगा मैं मान लूंगा। मैं भी अकल रखता हूँ, मैं भी आंखें रखता हूँ, और ना मैं ये समझता हूँ कि वो है दौलत शाह का चूहा। हमें इस मुल्क को सामने रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। आमिर साहब, मैंने आपकी तरफ आना था लेकिन फारूकी साहब बात करना चाह रहे हैं, आपकी इजाजत से। नहीं, मैं वो जवाद भाई जो हैं मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, बड़े भाई हैं। उन्होंने एक फिक्रा कहा कि मीडिया के पास और कोई काम है नहीं, तो मीडिया के पास तो काम छोड़ा ही कोई नहीं है। मीडिया के पास कोई काम हो तो वो बेचारा करे, उसके पास तो और सिवाय बेपर की उड़ाने के और है कुछ नहीं, वो तो उसके पास तो काम है कोई नहीं। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो आइन और कानून है, पता नहीं अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहे थे या प्लेन कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जवाद भाई की बात से एग्री करता हूं कि जो कुछ भी होना चाहिए वो आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। तीसरी बात कि वो उसके लिए क्या मांगते हैं, उसके लिए पाने के लिए सिर्फ इतनी मुलाकातें, यानी मियां नवाज शरीफ की मुलाकातों का निस्फ दे दें उसको, और रहने और इलाज के लिए जो सहूलियात जरदारी साहब की थी उससे निस्फ दे दें। मेरा ख्याल है आपका मसला हल हो जाएगा। नहीं, अपना फारूकी साहब 42 दिन जो है वो जाती उम्रा में रहे थे नवाज शरीफ साहब, जहाँ सरकारी अस्पताल की तो बात कर रहे हैं ना नून लीग। मैंने कहा ना कि मुझे फसादे खल्क का अंदेशा ना होता तो मैं और भी बोल सकता था, लेकिन वो
बस आप समझा करें मेरी बात, जी बिल्कुल, मेरी मिन्नत है। जी जी बस जी, मुझे यहीं तक ही रहने दें। बिल्कुल ठीक है। आमिर खाकवानी साहब, सर लॉन्ग मार्च की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा अपोजिशन की बात हो रही है, 20 से 40 लाख लोग लाने की बात की जा रही है, तो पॉसिबल हो पाएगा जो हम अभी माजी करीब में जो कुछ देखा हमने लोगों का ना आना इनकी कॉल के ऊपर, तो अब ये हो पाएगा मुमकिन? देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, ज़ाहिर ऐसे ही होते हैं। हमारे यहाँ तो हमेशा मिलियन मार्च होते रहे हैं, चाहे जमात इस्लामी करती रही है, जो भी जमात करती रही है, वो मतलब लाख 2 लाख नहीं होते थे, हमेशा मिलियन रहे, मिलियन मार्च रहे हैं। तो उस हिसाब से तो मिलियन आ ही जाएंगे, मतलब कहने में क्या अर्थ है। लेकिन बहरहाल अगर तहरीक इंसाफ अपना जोर लगाए और उसे रुकावटें इस दफ़ा उस तरह की ना हो, क्योंकि देखें कुछ चीज़ें तब्दील तो हुई हैं, कोई माने या ना माने। मतलब मैं अब कल देख रहा था, कल या परसों था शायद, वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में मरियम भट्टू साहबा, बुशरा बीबी की हमशीरा, 15-20 मिनट उनका इंटरव्यू था। मेरा ख्याल है पिछले 2 सालों में शायद पहली दफ़ा हुआ होगा। और इस तरह और जगहों पे, बहुत सी जगहों पे बहुत कुछ जो मीडिया पे चलना शुरू हुआ है, वो नहीं चल रहा था चीज़ें, तो चीज़ें थोड़ी सी रिलैक्स हुई हैं कहीं ना कहीं पे। अगर कुछ रिलैक्स हो और अगर उनको लॉन्ग मार्च करने दिया जाए तो बहरहाल तहरीक इंसाफ एक अच्छी एक्टिविटी, पोलिटिकल एक्टिविटी कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर जमात है। लोग आए बाहर, सड़कों पे ना आए, उनको ला पाए या ना ला पाए, तंजीमी कमजोरियां ये वो अपनी जगह चीजें हैं, लेकिन बहरहाल उनको सपोर्ट उनको मौजूद है, बड़े पैमाने पे सपोर्ट मौजूद है। और लोग बहुत सारे फ्रस्ट्रेट और नाले और वो तंग भी हैं। पंजाब में भी खास तौर पे जो हुकूमत पंजाब की जो गवर्नेंस जिस तरह चल रही है, किसानों के साथ, काश्तकारों के साथ, मतलब चुन चुन के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है हर दफा जब भी आती है, मैं ये आज से नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे, इवन नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे, उस जमाने से आप पंजाब के अगर फार्मर को, आपका भी बैकग्राउंड होगा रूरल बैकग्राउंड या आपका ताल्लुक वाले जाने यकीनन होंगे, तो पिंडों थाओं में जिसे हम कहते हैं ना कि वहां जाके लोगों से पूछें तो तंग है, बुरी तरह तंग है। तो गंदम में जो बर्बादी की हुई है, और आप देखिए 1 मिलियन टन गंदम उगा रहे हैं, अपने किसान को नहीं देनी और बाहर वालों को देनी है। और वो इस वक्त इन हालात में, जबकि यूक्रेन और रशिया में जंग की जैसी, गंदम के वैसे बहुत सारे मसाइल पूरी दुनिया में चल रहे हैं। तो बात ये है कि किसान अपनी जगह तंग है। यहाँ लाहौर में, शहर में आप देखते हैं ये जो पाबंदी है टाइम की, इस पर दुकानदार अलग नाखुश हैं बिजली की वजह से, और पेट्रोल की हर रोज रेट, हर बंदा तंग और नाला है। सड़कों पे आता है या नहीं आता वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं ना कि एहतजाज पे लोगों को गुस्सा बहुत सारा है बहुत सी चीजों में। तो अगर वो तहरीक इंसाफ उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे तो कर सकते, लेकिन बात यही है कि करने दिया जाए या ना करने दिया जाए, या कितनी एक स्पेस मिलती है। अगर सिर्फ पंजाब हुकूमत को छोड़ा गया, अगर सिर्फ पंजाब हुकूमत ने रोका, मतलब उनको रोकना पड़ा, फेडरल हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को पीटीआई का लॉन्ग मार्च अगर डील करना पड़ा, तो सिर्फ अगर इन्होंने डील किया तो फिर बहुत अच्छा लॉन्ग मार्च कर लेंगे वो। इनके बस की बात नहीं है, इनसे नहीं संभाला जाना इंसानी, इनकी बस की बात नहीं है कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च को रोकना या किसी भी पार्टी को रोकना। हमारे यहाँ पोलिटिकल पार्टी एक्टिविटीज कर देती है। तो मौलाना फजल रहमान का जहाँ तक मेरा ख्याल है वो शायद असेंबली की हद तक लाइन थी, क्योंकि जेयूआई के लोग तो ये वजाहतें कर रहे हैं कि नहीं ये बाहर हम नहीं करेंगे, ये सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक है। तो फजल रहमान साहब भी ज़ाहिर है, मतलब जिस तरह भी फारूकी भाई ने कहा उनका कि वो गीली मट्टी पे पैर नहीं रखते, फजल रहमान से बड़े जानीदा आदमी है, तो अचानक वो अपोजिशन की तरफ माइल हुए हैं, तो लोगों को इसमें भी कोई इशारा नजर आ रहा है। तो ये भी देखें ना उसामा, कितनी एक अजीब बात है, परेशान अफसोसनाक बात है कि हमारे यहाँ लोग तजदीद इन चीज़ों में यानी नेचुरल नहीं होता, यानी इसमें इस तरह की चीज़ें ढूंढी जा रही होती हैं कि इशारे अगर, और वाकईतन होता भी ऐसे है, कोई अगर कोई फुटप्रिंट किसी और के मिल जाते हैं कि चीज़ों में, इनमें तो पता रहता है सूरत हाल और तरह की होगी। बहरहाल देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के पास इन्होंने और ऑप्शन छोड़ ही किया है। अभी ये हो रहा था जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर ये अदालत में पेश होने की, जब हॉस्पिटल में पेश होने की बात हो रही थी, उनको बल्कि एडमिट कराने की अगर हो जाता, तो कई लोग ये बात कर रहे थे कि अब उनके पास लॉन्ग मार्च के जवाब कमजोर हो गई है, क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब यही कहते रहे ना कि इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं, उन तक रसाई के लिए कर रहे हैं। तो रसाई तो हो जानी थी, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते, फैमिली से मुलाकातें शुरू हो जाती है, और 2-3-4 लोगों से, वज़ीर आला के पी से, बैरिस्टर उस्मान राजा, गौरव यूब, 3-4 लोगों से मुलाकातें उनसे भी हो सकती थी, पार्टी के लोगों से, तो चीजें जरा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है, और एन मुमकिन है कि लॉन्ग मार्च पोस्टपोन हो जाता, या मतलब उसमें एक चीज कम हो जाती। तो अब ये मौका था खुद हुकूमत ने फराहम किया ना उसको, और इतना अच्छा पीएम से लेके गए थे, पीएम से एडमिट करा देते यार वहां, मतलब क्या था। चले आपके पास इनका एक प्ली है ना कि जी ये अच्छा, पहले बात ये है, अभी इतनी कमजोर तो खान साहब जो गए, मियां नवाज शरीफ साहब जो गए थे लंदन, तो वो प्रेसिडेंट नहीं कैंप करके गए थे। कितने कैदी हैं जो इलाज के लिए लंदन जाते हैं,
तो अपने वक्त तो जब आपको सूट करता था तो खौफनाक तरीन प्रेसिडेंट, ऐसी प्रेसिडेंट जो जितना जो वादा करके उसके बाद वापस लौटे ही नहीं थे कई साल। तो भाई बात ये है कि आप पेम्स में इनको कम से कम पेम्स में चलो करा देते हैं ना। चलो आप कहते हैं कि गवर्नमेंट के भी वो एक रूल्स हैं, जेल मैनुअल्स हैं, ये है वो है, सरकारी अस्पताल में चले, आपने सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी कर भी दी, लेकिन आप पेम्स में ही एडमिट करा देते इनको, खान साहब को एडमिट करा देते और वो उनके लोगों को शफा के डॉक्टर को बुला लेते, इनकी फैमिली डॉक्टर को मिलवा लेते। उनके कहते कि हमारी मजबूरी है, रूल्स के तहत गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमने करना है, लेकिन आप अपनी मर्जी के जिस मर्जी डॉक्टर बुलवा लें, कराची से बुलवा लें, आगा खान से बुलवा लें, जहां से मर्जी बुलवा लें डॉक्टरों को, लेकिन जगह यहाँ मजबूरी है हमारी। तो एक चलो कुछ समझ आती, कुछ ना कोई एक दलील थी, कोई थोड़ा कुछ ना कोई वेट था, समझ आती है हाँ भाई ठीक है। आपने दिखाया और अभी वो टेस्टों की रिपोर्ट्स नहीं आई और तार साहब ने उनको फिट करार दे के फौरी तौर पर वापस अडियाला भी भेज दिया। तो मैं चीजों को यार कुछ थोड़ा सा कुछ तो आप कुछ टेम्परेचर देखिए ना। मैं ये बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ होना ही चाहिए, हुकूमत के काम होता है टेम्परेचर नीचे करना, उसे वो यानी बॉइलिंग टेम्परेचर पॉइंट नहीं ले जाती, वो ठंडा रखती है माहौल को, ताकि उसने काम करना होता है, डिलीवर करना होता है और चीजों में फोकस रहे। अपोजिशन हमेशा थोड़ा सा फायरी स्टैंड लेती है, उठाने की कोशिश करती है, अग्रेसिव बनाती है चीजों को। तो यहाँ पे उलट हो रहा होता है। हमारे यहाँ जो हुकूमतें हैं वो भी अपोजिशन के काम कर रही होती है। भाई तुम्हारा काम तो, आपका ये काम ही नहीं है, आपका काम तो ये है कि सूरत हाल को ठंडा रखें, बजाय कि और ये अच्छा मौका था तो मेरे हिसाब से इन्होंने मौका ज़ाया किया। मैं तो और मुझे तो समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत अच्छा इसमें फैसला था, उन्होंने रिलीफ दिया और देखा अदालतों को हमारे यहाँ जो हाल हो चुका है उनसे रिलीफ की कोई तो नहीं करता, तो चलो कहीं से तो कोई रिलीफ मिला उस फैसले से, कुछ तो साख बहाल हुई जो पिछले साल डेढ़ में बहुत बुरी तरह तबाह हुई है अदालत की साख, तो उससे एक अच्छा फैसला था। और अल्लाह करे अभी भी जाके उनको, मैं ये नहीं कहता कि कोई अदालत लगा देगी या कुछ करके, लेकिन उनको हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को अभी भी चाहिए, अगर दोबारा ये जाती है इनकी, मेरे ख्याल में अगला हफ्ता शुरू होगा तो ये कार्रवाई चीजें आगे होंगी, तो कुछ ना कुछ दरमियाना रास्ता फिर भी निकालना चाहिए। सब कुछ उलट पुलट नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल एक अकोमोडेट करना चाहिए। बिल्कुल सही, खान साहब को भी करना। बिल्कुल सही। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।